उसे लगा शिकार शिकारी के जाल में फंस चुका है, लेकिन डंकन कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। विवियन को आइडिया भी नहीं था कि डंकन अपना काम पूरा भी कर चुका है। जैसे ही उसके अकाउंट में पैसे आए, डंकन ने उसकी डेड बॉडी की फोटो भेजी और कहा काम हो गया। विवियन उसे देखकर चौंक गई। उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया था और $1 मिलियन बेवजह चले गए सो अलग। डंकन ने कहा बाकी के पैसे अगले 24 घंटे में आ जाने चाहिए, वरना ये डील यहीं खत्म समझो। उसने ये भी बताया कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है तो इसका अंजाम बुरा होगा। जब प्रोस्टिट्यूट को पता चला कि डंकन ने उसे और उसके बेटे को इस होटल में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था, तो उसने डंकन को जोर का थप्पड़ मारा और कहा तुम मेरे बेटे की जान को खतरे में डाल रहे थे, यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। उधर गुस्से में विवियन ब्लड के पास आई और कहा तुमने उसे मारने के लिए किन नमूनों को भेजा था। अब अगर तुम चाहते हो कि हम आराम से जी सकें तो तुरंत डंकन को उसके काम के पैसे दे दो और उसे भूल जाओ। लेकिन ब्लड ने कहा मैं उसे पैसे तो नहीं दूंगा। उल्टा उसने अपनी टीम को डंकन को मारने के लिए भेज दिया। उसके लोग सबसे पहले अकाउंटेंट के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है। वो बेचारा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उन लोगों ने उसे गोलियों से भून दिया और वहां से फाइल्स लेकर चले गए। इसके बाद वो फ्लोरिडा गए। सिंडी जब डंकन के फ्लैट में घुसी तो वहाँ एक आदमी उसका पहले से इंतजार कर रहा था। उसने सिंडी को प्रोस्टिट्यूट समझकर उसके साथ मारपीट और जोर जबरदस्ती की, लेकिन तभी बाकी के लोग अंदर आए और उसे मार डाला। सिंडी ने गुस्से में उसकी लाश को चाकू से चीर दिया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई उसे इतना मारेगा। इसके बाद वो न्यू जर्सी गए। यहाँ भी कुछ लोग किराए पर रहते थे। उन्होंने पूछा इस घर का मालिक कहाँ है, तुम किसे इस घर का किराया देते हो। लेकिन जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इन लोगों ने उन्हें भी मार दिया। इसके बाद वो टेक्सास, मिशिगन और न जाने कितनी जगहों पर गए, लेकिन वहाँ सिर्फ किराएदार रहते थे। उनके मालिक यानी डंकन का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच मोंटाना में डंकन खतरे से अनजान आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसके पड़ोस की लड़की कैमी और डंकन एक ग्रोसरी स्टोर में मिलते हैं। दोनों का वहाँ कोई नहीं था, जिससे जल्द ही उनकी दोस्ती हो जाती है। कैमी ने कहा लगता है तुम्हारे पास भी काम नहीं है, शायद पैसे नहीं होंगे इसलिए यहाँ रहते हो। लेकिन डंकन ने उसे बताया कि नहीं, मैं दरअसल रिटायर हो चुका हूँ, और उसने अपने काम के बारे में भी झूठ बोला। कैमी को पता चला कि डंकन 8 भाषाएं बोल सकता है और वो अब तक 99 से भी ज्यादा देशों में घूम चुका था। उसने कहा तुम यहाँ के बच्चों की क्लास क्यों नहीं लेते, बस एक दिन के लिए, उन्हें तुमसे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद डंकन उसके साथ एक प्राइमरी स्कूल में जाता है। वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसे किसी को मारने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो बच्चों को क्या ही बताता। आखिर में उसने उन्हें हथियार चलाना सिखाया और दिखाया कि मरा हुआ इंसान कैसा दिखता है। जब भी कोई बच्चा उससे किसी कंट्री के बारे में सवाल करता, उसे बस वो लोग याद आते जिन्हें उसने उन देशों में मारा था। इंडिया, ब्राजील, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, हर